राधा रानी पर विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू धर्म के दो संत पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच ठन गई है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर टिप्पणी से भड़के प्रेमानंद महाराज ने यहां तक कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी करके प्रदीप मिश्रा पर हमला बोला है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाने की रहने वाली नहीं थी। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे में आगे कहा कि उनकी शादी छात्रा गांव में अनय घोष से हुई थी और राधा रानी की सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला था। राधा रानी पर टिप्पणी से तमतमाए संत प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लिया है और वीडियो जारी कर कड़क शब्दों में जवाब दिया है। देखिए, श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भार रही। इसका प्रमाण पहले दे चुके हैं, पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर उनको भ्रमित कर तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते हैं सियोर वाले को कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भार रही। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आचार्य चंद्रांशु महाराज जुड़ गए हैं। आचार्य चंद्रांशु महाराज, प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज जी के बीच जो राधा रानी के मायके को लेकर जो हमने टिप्पणी, दोनों को ही आपको हमने सुनाया, आपने सुना होगा, जो टिप्पणी हुई है और जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विवाद हो गया है। एक तरफ प्रदीप मिश्रा ये कह रहे हैं कि बरसाना जो है वो राधा रानी का मायका ही नहीं है और वहीं दूसरी तरफ
प्रेमानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि अगर आप राधा रानी को जान जाओगे तो फिर मुख नहीं खुलेगा। आप हमको सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, देश ने उनको स्वीकार किया हुआ, और दूसरे बहुत अच्छे महापुरुष हैं, साधक हैं, और श्री किशोरी जी के बहुत बड़े उपासक भी हैं, और उनके चाहने वाले बहुत लाखों करोड़ इस समय देश के अंदर है। निश्चित तौर पर इसको हम अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। होना तो यह चाहिए कि जहां शास्त्र विमर्श की कोई बात होती है या शास्त्र अनुगत कोई बात होती है, तो अगर कोई मन में किसी प्रकार का संदेह या विचार भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उसके लिए न्याय शास्त्र होता है, और न्याय शास्त्र के साथ में आचार्यों की एक विद्वत परिषद होती है, एक मंडली होती है, और उसके साथ बैठ करके उसके जो जानने वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, जो शास्त्रों के खंडन मंडन में निरंतर रात दिन व्यतीत किए हुए हैं, उनके साथ बैठ करके इसका निस्तारण होना चाहिए। यह टीवी का विषय न होकर के, क्योंकि यह आस्था का विषय है, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों राम भक्त जिस तरह से अयोध्या के अंदर हमारे होते हैं, उसी तरह से बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के भी भक्त हैं, और इसी तरह से कहीं न कहीं वृंदावन के अंदर राधे कृष्ण के भी उपासक हैं। वृंदावन की तो अपनी एक अलग महिमा है, पूरी दुनिया जानती है कि वृंदावन में रिक्शा चलाने वाला भी श्री कृष्ण जल्दी नहीं कहता। रिक्शा चलाते समय उसको साइड चाहिए होती है, तो वह साइड लेने के लिए जोर से राधे राधे ही चिल्लाता है। मैंने अभी सुना आपके चैनल के माध्यम से जो टिप्पणी प्रदीप मिश्रा जी की आई है, और मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना है। दोनों अपने आस्था और दोनों प्रमाण भाव से आपस में बात कर रहे हैं, पर जिस तरह से दोनों की मान्यताएं हैं, दोनों को मानने वाले देश भर में, देश विदेश में लोग हैं, और आपस में इस तरह से अगर कोई बात होती है, तो निश्चित तौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन आचार परंपरा को मानने वाले लोग हैं, निष्ठा है जिनकी राधा रानी के प्रति या अन्य किसी महापुरुष के प्रति, वह न कहीं अलग अलग छिन्न भिन्न होती दिखाई पड़ती है। तो यह बहुत उचित नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये ऐसा नहीं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो यह टीवी का विषय होकर के प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक है, और प्रेमानंद जी महाराज वो भी बहुत बड़े अच्छे संत हैं, और संत के चरणों में झुक करके प्रणाम करना, अपनी बात रखना, और उन्होंने क्षमा का एक स्वरूप भी दिखाया है कि राधा रानी के चरणों में बैठ करके प्रणाम कर ले, उसकी क्षमा याचना कर ले। हमको लगता है प्रदीप मिश्रा जी को अभी आप भी सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे, राधा रानी से उनको भी मां समझते हैं, आराध्य मानते हैं, उनकी अपनी आराध्या पूजा मानते हैं, तो उनको चाहिए कि एक बार जाकर के अगर किसी संत के मन में उनकी बात से ठेस पहुंचे तो क्षमा मांग लेना चाहिए। चंद्रांशु जी महाराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात तो हमारे साथ रखने के लिए।